फ्लैट्स कार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। भारत के जो सबसे अमीर लोग हैं वो रियल एस्टेट में अपना पैसा आखिर बढ़ाते कैसे हैं? आइए उनकी प्लेबुक में झांक कर देखते हैं। तो आज हम इस प्लेबुक को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम अरबपतियों की सोच, उनकी मानसिकता को जानेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि असली ग्रोथ मतलब असली बढ़त कहाँ मिल सकती है। इसके बाद हम एक स्मार्ट खरीदार की कुछ कमाल की रणनीतियों पर बात करेंगे। और आखिर में हम एक ऐसी चीज के बारे में जानेंगे जिसे लोग अक्सर एक कमी समझते हैं, पर वो असल में एक सुपर पावर है। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब अमीर लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो असल में क्या देखते हैं? ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है, ये उससे कई ज्यादा बड़ी बात है। एक उदाहरण लेते हैं मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया। सिर्फ 15 सालों के अंदर उसकी कीमत 6,000 करोड़ से बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए हो गई। मतलब 3 गुना की सीधी बढ़त। ये दिखाता है कि इस खेल में क्या कुछ मुमकिन है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? वो है लंबी सोच, मतलब लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जरा सोचिए, 30 सालों में 30 गुना की ग्रोथ, यही वो लक्ष्य है जिसके बारे में वो सोचते हैं। अमीर लोगों के लिए ना रियल एस्टेट सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, ये उनकी कामयाबी का एक प्रतीक है। और ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो उन्हें अनुशासन में रहने पर मजबूर करता है, क्योंकि आप इसे जब चाहे आसानी से बेच नहीं सकते। ठीक है, तो अब जब हम मानसिकता समझ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल क्यों इन्वेस्ट करें ये नहीं है, बल्कि कहाँ इन्वेस्ट करें ये है। हम सब जानते हैं, मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो क्या इसका मतलब है कि मौके खत्म हो गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हल हमारे आसपास ही छिपा है। ये एक बहुत ही सिंपल सा नियम है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वहाँ वहाँ रियल एस्टेट की कीमत बढ़ती है। सड़कें, पुल, मेट्रो, यही तो असली गेम चेंजर हैं। वाशी का ये उदाहरण देखिए। जैसे ही वहाँ एक नया पुल बना, कनेक्टिविटी बेहतर हुई और देखते देखते 10 सालों में प्रॉपर्टी की कीमतें 4 गुना तक बढ़ गईं। तो फिर अवसर की अगली लहर कहाँ है? बड़े शहरों में तो अब काफी भीड़ हो चुकी है। भारत की असली ग्रोथ स्टोरी अब उसके टियर 2 शहरों में लिखी जा रही है। और ये है फ्लैट्स कार्ट की खास वॉच लिस्ट। हमने डेटा को एनालाइज करके उन टियर 2 शहरों की लिस्ट बनाई है जहां स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। इंदौर से लेकर मैसूर तक ये वो शहर हैं जिन पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अब हम आते हैं कुछ प्रैक्टिकल सलाह पर, कुछ ऐसी बातें जिसे आज ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम है। आपकी सारी ईएमआईज, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या कोई और, सब मिलाकर आपकी महीने की इनकम के 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, बिल्डर से मोल भाव कैसे करें? इसके लिए 3 सीक्रेट्स हैं। कीमत कम करवाने के बजाय पेमेंट प्लान को लंबा करवाने के लिए कहिए, या फिर डिस्काउंट की जगह एक अपग्रेडेड किचन या बेहतर फ्लोरिंग मांग लीजिए। और हाँ, याद रखिए, 2 से 3% की छूट ही रियलिस्टिक होती है। अब एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर शायद यकीन न हो। ये चंडीगढ़ के एक प्लॉट की कहानी है जो दिखाती है कि रियल एस्टेट में कितना बड़ा रिटर्न मिल सकता है। सोचिए, 1990 में ये प्लॉट सिर्फ 50,000 रुपए का था। फिर शहर का विकास हुआ, सड़कें बनी, बाकी सुविधाएं आईं। मालिक ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंतजार किया। और 35 साल बाद 2025 में उसी प्लॉट की कीमत हो गई 6 करोड़ रुपए। इसी को कहते हैं लेजी कैपिटल, जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है। अब हम आते हैं आखिरी और सबसे दिलचस्प पॉइंट पर, एक ऐसी चीज जिसे लोग रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं, पर असल में वो ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे ऐसे समझिए, स्टॉक मार्केट एक माँ की तरह है, लचीला और लिक्विड। जब भी घबराहट होती है हम आसानी से अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट एक पिता की तरह है, सख्त और स्थिर। ये आपको अनुशासन में रखता है, क्योंकि आप इसे जल्दी से बेच नहीं सकते। और यही अनुशासन आपको लंबी अवधि में वेल्थ बनाने में मदद करता है। तो यहाँ का सबसे बड़ा सबक ये है, रियल एस्टेट का लिक्विड न होना, मतलब आसानी से न बिक पाना, कोई कमी नहीं है। ये तो एक छिपा हुआ वरदान है। ये आपको धैर्य रखने और लंबे समय में बड़े रिटर्न पाने के लिए मजबूर करता है।
तो चलिए इस पूरी प्लेबुक के 4 जरूरी नियमों को एक बार फिर से दोहराते हैं। हमेशा लंबी अवधि के लिए सोचें, इंफ्रास्ट्रक्चर का पीछा करें, अपने फाइनेंस को कंट्रोल में रखें और इललिक्विडिटी को अपनी ताकत बनाएं। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। हमारा निवेश करने का तरीका, हमारा व्यवहार, हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में क्या कहता है? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया और आप रियल एस्टेट की दुनिया को और गहराई से समझना चाहते हैं तो फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक जरूरी बात, ये सारे विचार और डेटा फ्लैट्सकार्ट के रियल टाइम एनालिसिस और पब्लिक रिपोर्ट्स पर आधारित है। ध्यान रखें कि बाजार की स्थितियां बदल सकती हैं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।